Namaskar everyone. Today we are going to start new chapter number 7 which is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हम क्लास 9th के अंदर भी पढ़ कर आए हैं, जहाँ पर हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वहीं हम यहाँ पर बात करेंगे अगर 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से 2-3 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वहाँ से सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट ज्योमेट्री। मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है? जियो इज शेप, क्लियर, जियो इज शेप एंड मेट्री इज मेजरमेंट। किसी भी शेप का मेजरमेंट जो है वो आपका ज्योमेट्री कहलाता है, क्लियर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। एल्जेब्रिक मीनिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स का जो मीनिंग होता है, एल्जेब्रिकल मीनिंग, उसको हम किस तरह से, एल्जेब्रिकल मतलब ए बी कोई रियल नंबर्स लेकर आकर या फिर ए बी कोई कॉन्स्टेंट, इस तरह से हम उसको उसका मीनिंग बता सकें, तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखेंगे एंड सेकेंड वन सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे। अगर किसी लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स जिनके एंड पॉइंट्स हैं उसको कोई एक पॉइंट कहीं पर से भी डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो के अंदर, तो वो किस पार्ट में उसको सेक्शन करेगा, किस पार्ट में उसका विभाजन करेगा, किस पार्ट में उसको डिवाइड करेगा, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वी ऑल्सो स्टडी इन दिस चैप्टर, we will also study in this chapter how to find the coordinate of the point which divides a line segment joining 2 points in a given ratio। यही है आपका जो आपका सेगमेंट जो है, ठीक है, जो यहाँ पे किसी भी लाइन सेगमेंट को दे दिया जाए, ठीक है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट दे दिए जाएँ और कोई पॉइंट उसको किसी सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो वो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस चैप्टर। लेट अस टेक कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस आर दिस एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिस पर कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट जैसे ब्रैकेट में आपको कोई 2 रियल नंबर -1 -2 दे दिया, +5 3 दे दिया, दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस जिन पर कोऑर्डिनेट नंबर बताए जाते हैं। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, क्लियर। अब आपको पता है क्वाड्रेंट यहाँ पर 4 होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड वन and this is fourth one. These are the 4 quadrant in this figure. अब नाउ यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लिया गया सपोज, क्योंकि आपको पता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नंबर प्लस के होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर माइनस का, सेकेंड वन इज पॉजिटिव, थर्ड वन में दोनों ही नंबर जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ वन में एक्स एक्सिस का नंबर जो होता है वो प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पर जो साइन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस लिया जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। अगर सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया जाए, ये P पॉइंट ले लिया जाए, क्लियर, उस P पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके x और y करके, क्लियर। तो अब x y फर्स्ट जो नंबर होता है इस ब्रैकेट का जो कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो हम x एक्सिस पर देखते हैं और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हम y एक्सिस पर देखते हैं। तो ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस से मतलब है एज एक्सिस जिस पर x और y एक्सिस जिस पर हमके कोऑर्डिनेट जो हैं मिलते हैं। यहाँ पर हियर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा, ये x कोऑर्डिनेट पर जो भी x एक्सिस पर जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका एब्सिसा कहलाएगा, इसको एब्सिसा बोलते हैं। एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा या फिर यहाँ मिलेगा, तो y कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा? y एक्सिस पर मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्लियर। y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा उसके लिए हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, क्लियर, एंड जो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा वो एब्सिसा पर मिलेगा, क्लियर। अब ये है ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा ही आपको पता है 0 0 होता है। ओरिजिन इज जो इसका जो ओरिजिन है, जो इसका मूल बिंदु जिसको हम बोलते हैं पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 0। अब इक्वेशन आपके पास कई बार आ जाती है, ये सब हम रिवाइज कर रहे हैं 9th क्लास का। अब इक्वेशन जैसे कई बार आ जाती है x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर y इक्वल्स टू 0 होगा। अगर कोई पॉइंट आपका यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने मान लिया Q है, क्लियर, x एक्सिस पर है,
अ पॉइंट Q विच इज़ इन प्रेजेंट इन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर जो y होगा वो 0 होगा और इस x के कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब ये x एक्सिस पे है तो कोई ना कोई रियल नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 6 या जो भी रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्लियर। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट सपोज मैंने ले लिया, कोई पॉइंट आपका r जो है y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर है, इट मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होगा। x कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसका 0 होगा और y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो कोई ना कोई y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये x एक्सिस और y एक्सिस कहलाती हैं, ठीक है। x एक्सिस पर प्रेजेंट जो आपका कोऑर्डिनेट होता है वो वहाँ पे एब्सिसा होता है, एंड y कोऑर्डिनेट जो कहलाती है वो आपका ऑर्डिनेट, ये आपकी एब्सिसा कहलाती है, ये ऑर्डिनेट हो गया। क्लियर। ओरिजिन आपको पता है 0 0 ही होता है, ओरिजिन तो है वो 0 0 होगा। कोई पॉइंट अगर फॉर द पॉइंट Q, ठीक है, विच इज़ इन x एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r x and 0, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x 0 होगा। क्लियर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका, इस चैप्टर के लिए। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जिसका यूज़ हम एक्सरसाइज 7.1 के अंदर करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई दो पॉइंट के बीच अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, कोई दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दी जाए तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना होगा। सपोज यहाँ पर ये एक्सेस गिवन है। क्लियर। एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया आपको, कर दिया यहाँ पे P, और एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया आपको Q। क्लियर। इन दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस अब आपको निकालने के लिए कहा है कि इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, देखो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। डिस्टेंस तो यहाँ से घूमकर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ से यूँ भी जा सकता है, यहाँ से यूँ भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, बट हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो P और Q कोई नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट सपोज आपको दे दिए विच इज़ x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। क्लियर। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो P पॉइंट है उसका फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस को होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो हम क्या देखेंगे, यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, यहाँ से लेके अगर ये वाला पॉइंट है तो विच इज़ x1। क्लियर। और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसके लिए विच इज़ x2। क्लियर। सिमिलरली यहाँ से जो डिस्टेंस है y एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, P पॉइंट की, वो रहेगी y1, और इस Q पॉइंट की जो सेकेंड कोऑर्डिनेट जो y डिस्टेंस है वो रहेगी आपकी y2। क्लियर। भाई फर्स्ट पॉइंट x1 है, ये x1, यहाँ से डिस्टेंस ये हो गया, दूसरा पॉइंट का x2 है तो ये डिस्टेंस ये हो गया। सिमिलरली सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है इसका y1 है, तो यहाँ से डिस्टेंस y एक्सिस से डिस्टेंस y1 है, एंड क्योंकि y2 है तो y2 यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस जो है y2 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस, अगर हम जैसे यहाँ पे सपोज 6 होता और यहाँ पे 9 होता तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे, 9 - 6 कर दोगे। तो ऐसे हम यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालना होता विच इज़ x2 - x1, इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस होता। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो है ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस यहाँ से लेके और इस P पॉइंट तक की ये पॉइंट और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करूँ तो ये होगा आपका y2 - y1। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम यूज़ करते हैं कुछ भी कोऑर्डिनेट्स या निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, कोई एक साइड निकालने के लिए, ये एक साइड ही हो गई। ठीक है। ये हमें पता पड़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं इसको नाम देती हूँ, S नाम देती हूँ इस पॉइंट को। PS आपको पता पड़ गई विच इज़ x2 - x1। SQ आपको पता पड़ गया विच इज़ y2 - y1। क्लियर। किसी भी दो पॉइंट्स का सपोज A और B पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 और
y2 है। तो इनके बीच का जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, x2 में से x1 माइनस कर देते हैं और y2 में से y1 माइनस कर देते हैं। तो ये इस तरह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकलता है। तो यहाँ पर भी मैंने यही किया है। आपको क्या करना था, तो यहाँ ये जो डिस्टेंस निकाला P और S के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज़ x2 में से x1 को माइनस कर दिया, और इस SQ के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज़ y2 माइनस y1, इस y2 में से y1 को माइनस कर दिया। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया इन ट्राइंगल PSQ विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड आपके पास है, ये साइड आपके पास है, निकालनी क्या है, सिर्फ PQ। अगेन हम आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब थ्योरम क्या है, विच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ऑफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये रहेगा। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है आपके पास पी क्यू ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो गया आपका पी एस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया आपका क्यू ऑफ एस स्क्वायर। ये है आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्यू एस जो है आपके पास विच इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये पी क्यू का होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। पी क्यू हमें डिस्टेंस ही तो निकालनी थी। पी क्यू क्या है, पी क्यू एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू, अब स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है तो स्क्वायर जब हटेगा तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये रहेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा। चाहे तो आप यहाँ पर देखो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, क्लियर। डिस्टेंस जो होती है हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। आप हमेशा उसको पॉजिटिव, क्यों, तभी हम इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। अगर यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने पर माइनस भी आया तो वो स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने हाइपोटेनियस जो पाइथागोरस है हमने उसका यूज़ किया है हाइपोटेनियस निकालने के लिए। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी थी, सिंपल। अब आपको दिख रहा होगा ये जो ट्राइंगल है इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है P Q और ये S, इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट तो नहीं था बट इसका ये तो था, ये जब के था आपके पास x2 विच इज़ x1, ठीक है, और यहाँ पे था आपके पास इनका जो बीच का जो डिस्टेंस था, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे था x2 माइनस x1 और यहाँ जो बीच का डिस्टेंस था y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस PS और QS आपको पता था, आपने निकाल लिया था फ्रॉम द डायग्राम। अब आपको निकालना क्या था, PQ निकालना था। PQ क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है P और Q के बीच का, क्लियर।